हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी अभी कुछ देर पहले सीजी का सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है और इस सीट मैट्रिक्स को आप कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स होता क्या है? सीट मैट्रिक्स होता है आपको नंबर ऑफ सीट्स बताते हैं हर कॉलेज में कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो उसको आप अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब सीट्स हैं सारे कॉलेज में कैटेगरी वाइज। और आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सिंपल सा है, आप अपने ब्राउजर में जाएंगे सीजीडीएमई की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप गए सीजीडीएमई की वेबसाइट पे, ये मैं गया, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी चंद मिनट पहले आपको यूजी एडमिशन ईयर सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ। ठीक है, और इसके कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जो मैंने अभी तक देखा है, तो देख सकते हैं आप, है ना? ये आपको ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, अब मैं आपको इसको लॉक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सीट मैट्रिक्स में नया क्या है। सबसे पहले अगर ये बात देखा जाए तो ये रायपुर की बात हो रही है, यानी पीटी जीएनएम की बात हो रही है। पीटी जीएनएम की बात हो रही है। तो पीटी जीएनएम में आप देख सकते हैं कि सीट्स, नंबर ऑफ सीट 230 हो गया है। पहले आपको लास्ट ईयर तक 180 था, यानी उसमें 50 सीट बढ़ गया है, यानी टोटल सीट आपको कितना हो गया है? 230। ये तो आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट है, सेंट्रल पूल में 3%, जैसा कि आप जानते हैं 3% सेंट्रल पूल में होता है, और स्टेट कोटा में 189 सीट, मतलब स्टेट कोटा में आपको 189 सीट, जिसका काउंसलिंग आपको सीजीडीएमई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे आश्चर्यजनक चीजें हैं वो ये है कि देखिए एसटी का जो रिजर्वेशन है ना वो 20% ही है, जबकि मैंने आपको पहले वीडियोस में बार बार बताया कि एसटी का रिजर्वेशन 32% कर दिया गया, पर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एसटी का रिजर्वेशन इस बार 20% रहेगा। इसका मतलब ये मान के चलिए कि एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाएगा, मतलब हाई जाएगा मतलब बहुत हाई नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको 316 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, ये बढ़ के आपको मान के चलिए कि 330 से 335 के आसपास जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ 330 से 335 के आसपास जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंसलिंग नहीं करेंगे। काउंसलिंग तो आप फिर भी कीजिए, लेकिन जो रिजर्वेशन मैंने सोचा था या फिर जो बताया जा रहा था कि 20% से बढ़ के 32% कर दिया जाएगा एसटी में, वो हुआ नहीं है। ठीक है, जो ये सीट मैट्रिक्स बोलता है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, पर वेबसाइट्स पे अपलोडेड हुआ है तो हम लोग इसको सही मानेंगे। तो ये आपको एक हो गया। एससी में जो आपको 12% होना था 16 से घट के, वो नहीं हुआ है, वो 16% ही है। ओबीसी में भी आपको 14% है, यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको 50% रिजर्वेशन पॉलिसी को ही फॉलो किया जा रहा है। यानी जो 58% रिजर्वेशन पॉलिसी अपन बार बार बोल रहे थे, जो सरकार ने ऐसा किया है, पर ऐसा हुआ इस सीट मैट्रिक्स में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एससी का जो मैंने कट ऑफ बताया था वो गिरेगा, एसटी का कट ऑफ मैंने जो बताया था वो अप जाएगा। ओबीसी में आपको 14% मैंने पहले भी बोला था, अभी भी है। ईडब्ल्यूएस में 10% पहले भी था, अभी भी है। लेकिन जनरल का थोड़ा सा कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। जो भी मैंने आपको जनरल का कट ऑफ बताया उसमें थोड़ा सा डाउन जाएगा। रीजन ये है कि 8% सीट आपको और जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन आपको 50% ही है। यहाँ तक अपन बात समझ गए। ठीक है, अब देखिए एक चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बढ़ने का था, मैं उसको बताता हूँ। एक आपको रायपुर है ना, दूसरा है आपको बिलासपुर, तीसरा है आपको अंबिकापुर और चौथा है आपको रायगढ़। तो ये चारों कॉलेजेस में 50-50 सीट्स बढ़ने का था, ऐसा ऑफिशियल न्यूज भी था और बार बार पेपर में भी आया था और सभी कोई डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन अब देखिए हुआ क्या है, इस सीट मैट्रिक्स के बाद अगर देखेंगे तो ये तो 100% बढ़ गया। ये नहीं बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा है, अंबिकापुर नहीं बढ़ा है, और रायगढ़ में सिर्फ 40 सीट बढ़ा है। बाकी सब सेम है रिजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर कैटेगरी में आपको 30%, देखिए इस कैटेगरी में, हर कैटेगरी में 30% आपको फीमेल होता है। इंटरनल रिजर्वेशन रहता है, ये कोई एक्सटर्नल रिजर्वेशन नहीं रहता है, ये कैटेगरी वाइज रहता है। तो ये आपको एज इट इज है। पीएच का 5% एज इट इज है, फ्रीडम फाइटर का जो 3% होता है वो एज इट इज है, और सैनिक का जो 3% होता है वो एज इट इज है। यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। इंटरनल रिजर्वेशन आपको सारे सेम है, बस एक्सटर्नल रिजर्वेशन में चेंजेस किया गया है। आप देख सकते हैं
और नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज हुआ उसको देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था पीटीजीएनएम का, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पीटीजीएनएम का हो गया। आप देख सकते हैं बिलासपुर में 180 सीट ही दिखा रहा है और 50% रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 20, 16 और 14, 16, 14, 30, 20, 50, 50% रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से इस चीजें दिखाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं राजनांदगांव के बारे में। राजनांदगांव में तो वैसे भी सीट बढ़ने का था नहीं, बाकी 30% फीमेल, 5% पीएच, 3% एफएफ और 3% सैनिक, ये आपको सेम है, ठीक है। उसके आगे देखा जाए तो ये नेक्स्ट पेज में देखा जाए, बिलासपुर में नहीं बढ़ा, आपने देखा है ना। अंबिकापुर में भी देखिए 125 सीट जैसे पहले था वैसा ही है, इसमें भी नहीं बढ़ा है। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी आपको सेम ही है ना। रायगढ़ का मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा रहेगा, 1 मिनट रुक जाइए, रायगढ़ है ना, ये कांकेर हो गया। कांकेर के बाद आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको सीजीटीएमई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये कोरबा हो गया, ये महासमुंद हो गया, और ये आपको हो गया सीसीएम हो गया। सीसीएम में 200 सीट्स है, सीसीएम में 200 सीट दिख भी रहा है। ऑल इंडिया कोटा का 30 सीट है, सेंटर पूल 3%, बाकी 82% स्टेट कोटा में आता है। मैंने शुरू से बोला है 82% आपको स्टेट कोटा में आता है, ठीक है। 3% आपको सेंट्रल पूल है, ठीक है। श्री चैतन्य, श्री शंकराचार्य, ठीक है, रिम्स, ये प्राइवेट आ गया अपन। अब मैं आपको उसका दिखाता हूँ, रायगढ़ का। ये देखिए आपको रायगढ़ का यहाँ पे कोरबा, कांकेर, और ये रहा रायगढ़। रायगढ़, ये देखिए रायगढ़ में, रायगढ़ में आप देख सकते हैं 100 सीट्स, यानी पहले रायगढ़ में 60 सीट था, 40 सीट बढ़ गया, तो ये हो गया। तो आई होप आप सीट मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। अच्छा, प्राइवेट का भी सीट मैट्रिक्स बताता हूँ, कुछ लोग प्राइवेट का भी इंतजार करते हैं। प्राइवेट का तो एज इट इज था। श्री शंकराचार्य नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज जो बच्चे रैंक करते हैं, 150 सीट एज इट इज। एनआरआई में 22 सीट, मैनेजमेंट कोटा में 64 सीट और स्टेट कोटा में 64 सीट, 42.5%, 42.5% एंड 15%। इसमें अभी कैटेगरी वाइज जो देखा जाए, हर हर जगह कैटेगरी होता है। स्टेट कोटा का भी रिजर्वेशन होता है, आप देख सकते हैं, ये बार बार बड़ा हो जा रहा है। स्टेट कोटा में भी रिजर्वेशन होता है ना। मैनेजमेंट कोटा में भी रिजर्वेशन होता है, और आपको एनआरआई कोटा में भी रिजर्वेशन होता है, हर जगह रिजर्वेशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम आपको सेकंड नंबर कॉलेज आपको रिम्स का भी है। रिम्स में भी टोटल नंबर 150 सीट है, एनआरआई 22 है, मैनेजमेंट कोटा 64 इसमें, और इसमें हर जगह आपको रिजर्वेशन आपको दिखेगा। और हर जगह जो रिजर्वेशन आपको दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं हर जगह फीमेल भी है, पीएच भी है, और एफएफ भी है, फ्रीडम फाइटर भी है, जैसा कि प्रपोज्ड है। और उसके नीचे आपको डेंटल की सीट्स है। अब अगर डेंटल की सीट्स देखा जाए, ये बालाजी हो गया, बालाजी में भी 150 सीट है, 22 आपको एनआरआई, मैनेजमेंट और ये। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यूवर का है ना। इसमें इंटरनल रिजर्वेशन सेम है ना, फीमेल 30, पीएच 5, एफएफ 3 और सैनिक आपको 3%। उसके बाद रोस्टर पॉइंट्स स्टार्ट्स एट 65, ठीक है, 65 रोस्टर पॉइंट के हिसाब से इसमें स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो रायपुर में है, पीटीजीएनएम के कैंपस में ही है, ठीक है। उसके बारे में बाकी ये सब सारे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बारे में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट सीट्स है, इसमें प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीट्स है ना। माइनॉरिटी की इसमें 10 सीट्स है, और रेस्ट यूआर में है 90, रेस्ट यूआर में है, मतलब माइनॉरिटी का इसमें 10 सीट है। और कहीं मुझे माइनॉरिटी का सीट मुझे नहीं दिखा। माइनॉरिटी का तो मुझे सेंट्रल नॉमिनी 3% है ना, बीडीएस में सेंट्रल नॉमिनी 3%। ठीक है, आई होप आपको ये सीट मैट्रिक्स समझ में आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।